एकात्म मानववाद, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जिसका उल्लेख किया, उसके विषय में अगर हम देखते हैं तो तीन प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है। एक है दूसरे से छीनकर खाना, एक है मिल बैठकर बांटकर खाना, एक है दूसरों को खिलाना कमाकर। तो उन्होंने जो अंतिम बात में बोली है, उसको उन्होंने जीवन में अपनाने के लिए लोगों से कहा कि यही हमारी संस्कृति है। एक तरह से सभी लोगों से कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि। अगर एकात्म मानववाद को समझना है तो ये भी समझ सकते हैं कि उनके मूल में राष्ट्र सर्वोपरि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी दवाई के अभाव में मरना नहीं चाहिए, किसी के पास भी इलाज के लिए पैसा ना हो, ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए उन्होंने उस समय अंत्योदय एक नाम करके एक आह्वान किया कि हमारे देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का विकास ये होना चाहिए। और जिस प्रकार की स्थिति उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखी थी, उसी प्रकार की उसको मूल मानकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको देखा कि आज भी बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, आज भी बहुत लोग सड़क पर सोते हैं, आज भी बहुत सारे लोगों के पास अध्ययन करने के लिए पैसा नहीं है। और कोरोना के बाद को और भी जब प्रधानमंत्री जी ने देखा कि किस प्रकार से हमारे एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर रोजगार करने के लिए जा रहे हैं और रोजगार छूटने के बाद फिर वापस आ रहे हैं, ये इतनी समस्याएं सबको ध्यान में रखते हुए उस समय हमारे देश के जब प्रधानमंत्री पहली बार बने तो 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना प्रारंभ की। और उसकी योजना में उन्होंने एक तरह से काम करना प्रारंभ किया। भारत ग्रामीण प्रधान देश है, भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में बसती है, इसलिए गांव का विकास होना चाहिए, गांव के गरीब का उत्थान होना चाहिए। और वो जो अंत्योदय योजना है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके पास